नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग के डेली मार्केट में आग, 20 दुकानें जलकर खाक। सकरी गली और दुकानों के पास होने से ज्यादा नुकसान, 5 घंटे बाद बुझी आग। हजारीबाग के डेली मार्केट में आग लग गई। शहर के मेन रोड स्थित डेली मार्केट में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लगी, जिसमें 20 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। इनमें कपड़ा, जूता, पूजा के सामान और दूसरी चीजों की दुकान शामिल है। करीब 5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थी। आग बुझाने की कोशिश में हजारीबाग पुलिस, फायर ब्रिगेड, डेली मार्केट के दुकान संचालक और स्थानीय लोग शामिल रहे। सकरी गलियां होने के कारण ज्यादा परेशानी हुई। आग से 50 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग 4:30 बजे सुबह लोगों की नजर पड़ी तो एक दुकान से धुआं उठ रहा था। जब तक आग बुझाने की कोशिश शुरू होती, तब तक आग ने दूसरी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। देखते ही देखते मार्केट ही धधकने लगा। आग कैसे लगी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ललित कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। कोहरे की चादर से ढका झारखंड, आज भी बारिश के आसार। कम विजिबिलिटी के कारण 21 फ्लाइट्स कैंसिल। स्कूल का बदला समय। झारखंड के कई जिलों में कल गुरुवार को रुक रुक कर बारिश हुई। घना कोहरा छाया रहा। आज शुक्रवार को भी मौसम कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि दोपहर बाद कई जिलों में हल्की धूप खिली, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने 20 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड गुरुवार को सुबह से ही घने कोहरे में ढका रहा। इसका सबसे ज्यादा असर विमान और ट्रेन सेवाओं पर पड़ा है। गुरुवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई। 21 विमानों की उड़ानें रद्द हो गई। इधर बारिश के बाद तापमान में थोड़ी बढ़त दर्ज की गई है। बदलते मौसम को देखते हुए राज्य सरकार ने बच्चों के स्कूल का समय भी बदला है। मौसम विभाग ने 20 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। 20 जनवरी के बाद से ही न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना जाहिर की गई है। 21 जनवरी तक सुबह और रात में कोहरा छाए रहने की आशंका है। 22 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि मौसम विभाग ने लोगों को कोहरे व ठंड से बचने की अपील की है। रांची में ढोल नगाड़ों के साथ निकले आदिवासी। ईडी के खिलाफ प्रदर्शन, सीएम के विरुद्ध कार्रवाई से नाराज। सरना समिति के अध्यक्ष बोले, यहां तीर धनुष चल सकते हैं। 20 जनवरी को जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। इस पूछताछ से एक दिन पहले यानी आज आदिवासी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की के नेतृत्व में मोराबादी में प्रदर्शनकारियों का जुटान हुआ। इसके बाद से सभी एकजुट होकर पारंपरिक ढोल नगाड़े के साथ राजभवन की ओर कूच कर गए हैं। यह प्रदर्शन आज शाम तक चलेगा। आदिवासी ढोल नगाड़े बजाकर राजभवन की ओर जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के लगातार समन आने से नाराजगी है। इधर प्रदर्शन को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि शहर में किसी तरह की विधि व्यवस्था में न बिगड़े। साथ ही ईडी ऑफिस के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। खराब मौसम के बावजूद जवानों का उत्साह चरम पर। राजधानी के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कुहासी और हल्की बूंदाबांदी के बीच भी 26 जनवरी को लेकर जवान परेड का रिहर्सल करते नजर आए। मौसम खराब होने के बावजूद झारखंड पुलिस के अलग अलग प्लाटून परेड रिहर्सल में खूब मेहनत कर रहे हैं। भारतीय सेना के अलावा इस बार के परेड में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, जगुआर, महिला पुरुष होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड के बटालियन भाग लेंगे। मोहराबादी मैदान में विभिन्न तरह की झांकियां भी बनाई जा रही हैं, जिसका प्रदर्शन 26 जनवरी के परेड के बाद किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में राज्यपाल तिरंगा फहराएंगे। परेड के रिहर्सल के अलावा मोहराबादी मैदान की सुरक्षा को लेकर भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 20 जनवरी को खुंटी दौरा प्रस्तावित। अबुआ आवास योजना के लाभुकों को पैसे करेंगे ट्रांसफर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 20 जनवरी को खुंटी दौरा प्रस्तावित है। वो यहां से अबुआ आवास योजना के लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह कार्यक्रम स्थगित भी हो सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 20 जनवरी को खुंटी के तोरपा में कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री तोरपा से राज्य भर के अबुआ आवास योजना के लाभुकों के खाते में डीबीटी से पैसे ट्रांसफर करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारी चल रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को अब मिलेंगे एलपीजी सिलेंडर। झारखंड के 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों को एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। इससे पूरक पोषाहार का निर्माण होगा। हर 3 महीने पर एक सिलेंडर मिलेगा। पूरक पोषाहार के लिए बर्तनों की आपूर्ति होगी। आंगनबाड़ी केंद्र को 1 सिलेंडर मिलेगा। इस आधार पर आंगनबाड़ी केंद्रों को सालाना 4 सिलेंडर दिए जाएंगे। पूरक पोषाहार पकाकर वितरण करने के लिए बर्तनों की आपूर्ति भी की जाएगी। इससे स्कूली बच्चों के बीच पूरक पोषाहार का वितरण किया जाएगा। वहीं 6,850 आंगनबाड़ी केंद्रों को समक्ष आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें स्मार्ट टीवी, आरओ वाटर प्यूरिफायर, एजुकेशन वॉलपेपर, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पोषण वाटिका तैयार किए जाएंगे। आंगनबाड़ी के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण सामग्री की आपूर्ति की कार्यवाही की जाए। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में 15,774 आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन निर्माण की कार्यवाही की जाएगी। इनमें से 3,234 आंगनबाड़ी केंद्र में भवन निर्माण प्रक्रियाधीन है। 2025 से 2026 में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण की योजना है। शेष 10,040 आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन निर्माण मनरेगा से डीएमएफटी सीएसआर मद का उपयोग से कराने की कार्य योजना पर विभाग कार्यवाही कर रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र स्वस्वामित्व वाले भवनों में स्थानांतरित किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आयुष्मान कार्ड देश के टॉप 10 राज्यों में झारखंड हुआ शामिल। झारखंड मरीजों के उपचार मामले में भी बिहार से आगे। पड़ोसी राज्य बिहार से तुलना करें तो झारखंड की आबादी लगभग 1/3 है, जबकि आयुष्मान कार्ड की संख्या बिहार से लगभग 1.5 गुना है। यही नहीं, सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या के मामलों में झारखंड बिहार से बहुत पीछे है, लेकिन मरीजों को उपचार की सुविधा के मामले में काफी आगे। बिहार में जहां 949 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, झारखंड में महज 585 अस्पताल। मरीजों की उपचार की सुविधा के मामले में झारखंड जहां देश में 10वें नंबर पर है, बिहार का स्थान वही 14वां है। राज्य के 18 लाख मरीजों ने एबी पीएम जय, राज्य में एबी सीएम जय योजना के तहत उपचार का लाभ लिया है, जबकि बिहार के महज 7.78 लाख मरीजों ने ही इसका लाभ लिया है। कोडरमा से किडनैप हुआ बच्चा प्रयागराज में मिला। दिल्ली ले जाने की थी तैयारी। 2 महिलाएं गिरफ्तार। झारखंड के कोडरमा जिले से 2 सगी बहनों ने मासूम का अपहरण किया। उसे कालका एक्सप्रेस से लेकर दिल्ली जा रही थी। सूचना आरपीएफ कंट्रोल रूम पहुंची तो प्रयागराज जंक्शन पर छापेमारी कर दोनों को पकड़ा गया। बच्चा भी सुरक्षित मिल गया है। दरअसल कोडरमा के रहने वाले 5 साल के आर्यन को दोनों बहनों ने किडनैप किया था। योजना थी कि दिल्ली पहुंचने के बाद बच्चे के परिजनों से फिरौती मांगी जाए और अगर पैसे नहीं मिले तो बच्चे को बेच दिया जाए। साइबर अपराधी को पकड़ने के दौरान पुलिस जवान बराकर नदी में डूबा। दूसरे दिन भी खोजबीन जारी। धनबाद टुंडी के मधुरसा सोनाद स्थित बराकर नदी के किनारे साइबर अपराधी को दौड़कर पकड़ने के लिए आरक्षी संदीप कुमार मंडल बुधवार की दोपहर बराकर नदी पार कर रहे थे। उसी दौरान वह डूब गए। बताया जा रहा है कि साइबर डीएसपी सुमित लकड़ा टीम के साथ टुंडी बराकर नदी के किनारे स्थित मधुरसा गाँव में साइबर अपराधी के तलाश में पहुंची थी। गांव के नजदीक बराकर नदी के किनारे एक जगह में 4-5 युवक मोबाइल लेकर कुछ कर रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे। साइबर पुलिस की टीम भी युवकों को खदेड़कर पकड़ने का प्रयास करने लगी। गर्म ओबी की चपेट में आकर महिला झुलसी। हंगामा, 2 घंटे काम ठप कराया। बीसीसीएल के धनसार कोलियरी आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट स्थित इंडस्ट्री गोरखपुरिया धौड़ा के पास गुरुवार की सुबह 9 बजे गर्म ओबी की चपेट में आने से सैरून निशा झुलस गई। उसके दोनों पैर बुरी तरह झुलस गए। वहीं महिला के 2 बच्चे सलमान व अरमान बाल बाल बच गए। झुलसी महिला का इलाज जोड़ा फाटक स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जनता श्रमिक संघ नेता शंकर कुमार के नेतृत्व में लगभग 2 घंटे तक ओबी डंप का काम ठप करा दिया।
इस दौरान लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। तब आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने घायल सैरून निशा को इलाज के लिए जोड़ा फाटक रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद आउटसोर्सिंग कंपनी का काम चालू हुआ। झारखंड में शीतलहर का कहर, स्कूलों का टाइम बदला, अब सुबह 10 बजे से लगेंगी क्लास। झारखंड में शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव कर लिया है। केजी से 5वीं तक की क्लास सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। वहीं छठी से 12वीं तक की क्लास सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की अपर सचिव कुमुद सहाय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश में उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य में चल रहे सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में 19 जनवरी से 25 जनवरी तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान स्कूलों में मध्याह्न भोजन चालू रहेगा। शिक्षा विभाग ने सभी कोटि के स्कूलों में तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने का निर्देश दिया है। राज्य में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। धनबाद में 2 वाहनों की टक्कर में 6 घायल, घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। घने कोहरे के कारण 2 कार की आमने सामने टक्कर हो गई है। इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जिले में कड़ाके की ठंड के साथ ही पिछले 2 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से लेकर रात तक कोहरा पूरे क्षेत्र को ढके हुए है। कोहरा इतना घना है कि 50 मीटर की दूरी पर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। यह कोहरा हादसे को दस्तक दे रहा है। घने कोहरे की वजह से तेतुलमारी थाना क्षेत्र के शक्ति चौक 8 लेन सड़क में 2 कार की आपस में टक्कर गुरुवार की रात हो गई। घटना में दोनों कार में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। डाक पार्सल वाहन में लोड थी शराब, भेजी जा रही थी बेगूसराय, 3 गिरफ्तार। शराब तस्करों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। इस बार डाक पार्सल वाहन के अंदर विदेशी शराब की पेटियों को छिपा कर ले जाया जा रहा था, लेकिन इसकी सूचना एसपी दीपक कुमार शर्मा को लग गई और शराब समेत वाहन को जब्त कर लिया गया। डाक पार्सल वाहन के साथ एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है। दोनों वाहन में लगभग 100 पेटी शराब लोड थी। बता दें कि इन वाहनों को पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने दलबल के साथ जब्त किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें बिहार के बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के तियाई टेंगरा निवासी राजन कुमार, बोकारो जिला अंतर्गत गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरीडीह बाजार निवासी सूरज कुमार सोनी और चंद्रपुरा थाना अंतर्गत भंडराडीह निवासी आशीष रंजन शामिल हैं। इस कार्यवाही की पुष्टि एसपी दीपक कुमार शर्मा ने की है। गढ़वा में बिजली चोरी के आरोप में 8 पर प्राथमिकी दर्ज, जुर्माना भी लगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निर्देश पर विद्युत कर्मियों ने गासेदाग, चटकमान और गौरगाड़ा गांव में छापेमारी अभियान चलाकर बिजली चोरी कर रहे 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही इन पर जुर्माना भी लगाया गया है। इनमें गासेदाग गांव के गोविंद सिंह के पुत्र अंजनी कुमार पर 27,600 रुपए, महेंद्र सिंह पर 7,200 रुपए, राधा सिंह पर 12,200 रुपए, मंसूर आलम पर 7,200, चटकमान गांव के दीपू सोनी पर 7,200, सुनील सोनी पर 7,200, गौरगाड़ा गांव के मोहन साव पर 7,200 रुपए, प्रेमचंद साव पर 7,200 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विद्युत कर्मी राम रोशन गुप्ता ने बताया कि गासेदाग के अंजनी कुमार बगल के घर से अवैध रूप से टोका फंसाकर बिजली चोरी कर अपने निर्माणाधीन क्रशर प्लांट में बिना मीटर के मोटर चलाने व लाइटिंग का काम कर रहा था। वहीं अन्य लोग बिजली के तार में टोका फंसाकर बिजली चोरी कर रहे थे। छापामारी दल में बिजली कर्मी सिकंदर कुमार, आकाश प्रसाद, चंदन कुमार, प्रमोद प्रसाद व मेराज सिद्दीकी शामिल थे। कब कराएंगे जेटेट एग्जाम, डेट बताइए। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को लगाई फटकार। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आयोजन पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को 4 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल कर स्पष्ट तरीके से बताने को कहा है कि परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा। इस संबंध में प्रिया कुमारी यादव एवं अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार हर वर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन होना है। राज्य सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के तहत भी कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन होना है।
शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 और छठी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को जेटेट पास होना जरूरी है, लेकिन राज्य में वर्ष 2016 से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। प्रार्थी का कहना है कि अगर यह परीक्षा नहीं ली जाती है तो वह नौकरी पाने से वंचित रह जाएंगे। झारखंड में पहली बार सिमडेगा में हो रही है प्री बोर्ड परीक्षा। सिमडेगा जिले में शिक्षा व पुलिस विभाग संयुक्त रूप से शिक्षा में सुधार और 10वीं व इंटर परीक्षा का परिणाम बेहतर करने के लिए कई कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष जिले में बोर्ड के रिजल्ट में जिले का स्थान मैट्रिक व इंटर में 20वें व 23वें स्थान पर रहा था। रिजल्ट के बाद यह प्रयास शुरू किया गया। इसके तहत वर्तमान में पूरे राज्य में बोर्ड परीक्षा से पहले सिमडेगा में पहली बार प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है, जो 24 जनवरी तक चलेगी। प्री बोर्ड परीक्षा में लगभग 12,000 से भी अधिक बच्चे शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में लगभग 96% बच्चों की उपस्थिति है। परीक्षा में 103 स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हैं। यह परीक्षा कदाचार मुक्त हो रही है। परीक्षा के बाद जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा ताकि बच्चों में शिक्षा स्तर का आकलन किया जा सके। आईटी की रेड तीसरे दिन भी जारी। करोड़ों नकद के साथ भारी मात्रा में जेवरात बरामद। धनबाद में बुधवार की सुबह से ही आईटी की छापेमारी चल रही है। कोयला कारोबारी अनिल गोयल और दीपक पोद्दार के ठिकाने पर चल रही रेड गुरुवार को भी जारी रही। मिली जानकारी के अनुसार अभी यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बुधवार को जहां करीब 3 करोड़ नकद रुपए मिलने की बात सामने आई थी, वहीं गुरुवार को 1 करोड़ नकद रुपए के बरामद होने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही भारी मात्रा में जेवरात मिलने की भी बात सामने आई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। हालांकि अब तक किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। व्यवसायी पुत्र हत्याकांड विरोध में बाजार बंद, सड़क जाम। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने दिया एसआईटी गठन का निर्देश। पलामू में व्यवसायी पुत्र की हत्या के विरोध में आज शुक्रवार 19 जनवरी हरिहरगंज और छतरपुर बाजार बंद है। आक्रोशित ग्रामीणों ने हरिहरगंज में सुबह 8:30 बजे से NH98 को जाम कर दिया। घटना की सूचना पर डीएसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे छतरपुर एसडीपीओ अजय कुमार ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम होते नहीं दिख रहा था। वे लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि 10 बजे तक पुलिस पदाधिकारी के आश्वासन के बाद जाम हटा लिया गया, जिसके बाद गाड़ियों का आना जाना शुरू हो सका। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने व्यवसायी पुत्र हत्याकांड में एसआईटी गठन करने का निर्देश दिया है। एसआईटी इलाकों में छापेमारी कर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी है। एसआईटी में छतरपुर एसडीपीओ अजय कुमार, छतरपुर इंस्पेक्टर बीर सिंह मुंडा, हरिहरगंज थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास, छतरपुर थाना प्रभारी शेखर कुमार, नौडिहा बाजार थाना प्रभारी अमन कुमार, पिपरा थाना प्रभारी अमित कुमार, एसआई रंजीत कुमार और प्रियरंजन कुमार शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बाबूलाल का प्लान। बीजेपी की नई कमेटी में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान। झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी प्रदेश भाजपा की नई टीम में 9 जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। वहीं नई कमेटी में जातीय समीकरणों को साधने में भाजपा सफल रही है। भाजपा की नई कमेटी में आदिवासी व एससी समुदाय से आने वाले 10 चेहरों को शामिल किया गया है। वहीं सवर्ण ओबीसी नेताओं को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में पुराने चेहरों में चतरा सांसद व पुराना कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सिंह, प्रदेश मंत्री व विधायक नवीन जायसवाल, सुबोध सिंह गुड्डू का नाम शामिल नहीं है। प्रदेश कमेटी में विधायक भानु प्रताप शाही को पहली बार शामिल कर उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। डीएलएफ प्लांट के नीचे मिला 34 लाख टन कोयला। रजरप्पा परियोजना का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ा। रामगढ़ का सीसीएल रजरप्पा परियोजना पिछले कुछ वर्षों से कोयले की समस्या से जूझ रही थी, लेकिन डीएलएफ पावर प्लांट के नीचे 34 लाख टन कोयला होने की जानकारी मिलने के बाद इसका कार्यकाल अगले 3 साल तक बढ़ जाएगा। इससे यहां के अधिकारियों व कामगारों में हर्ष है। रजरप्पा प्रबंधन और सीएम पीडीआई ने यहां कोयले की खोज की। पिछले कई वर्षों से कोयले की कमी के कारण रजरप्पा परियोजना के बंद होने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि विषम परिस्थिति के बावजूद परियोजना ने वित्तीय वर्षों में उत्पादन लक्ष्य हासिल कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सीसीएल रजरप्पा की 11 हेक्टेयर भूमि पर स्थित डीएलएफ पावर प्लांट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाने का आदेश मिलने के बाद यहां माइनिंग करने के लिए प्रबंधन ने भूमि का अधिग्रहण किया था। रांची में चैन छीनताई करने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार।
रांची के बहु बाजार के समीप महिला से चैन छिनतई करने वाले 2 अपराधी मोहम्मद समीर तालिब बड़ी इमली चौक लोअर बाजार तथा मोहम्मद यूसुफ उर्फ बादल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों एक बाइक पर सवार होकर बहु बाजार के समीप पहुंचे थे और वहां मार्केटिंग करने आई चुटिया निवासी महिला से उक्त आरोपियों ने चैन छीन लिया था। महिला के शोर मचाने पर एक आरोपी को लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग भाग गए। लोगों ने बाइक का नंबर नोट कर लिया था। बाइक नंबर के आधार पर पहले समीर को गिरफ्तार किया गया, फिर उसकी निशानदेही पर दूसरे युवक को मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद समीर तालिब चैन छिनतई मामले में लोअर बाजार थाना से 3 बार जेल जा चुका है। बेल पर जेल से निकलने के बाद वह फिर से छिनतई करने लगता है। उसी प्रकार मोहम्मद यूसुफ उर्फ बादल भी नामकुम और अन्य थाना से छिनतई मामले में जेल जा चुका है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।